80 ज्यादा नया नया ये स्कूल खोलने का बात कर रहे हैं और बहुत सारे जिससे ये योजना आपके द्वार का काम कर रहे हैं। तो क्या इन सारे मुद्दे, यानी कि गांव के स्कूल में टीचर नहीं है, अभी 2 से 2.5-3 लाख रुपए ये मतलब वैकेंसी खाली है ना, उसको कैसे भरा जाए और इस सरकार को, यानी कि इसको कौन भरेगा, आके इसको भरना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको कैसे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आजाद समाज पार्टी के द्वारा, यानी कि झारखंड प्रदेश के द्वारा, यानी कि रांची चलो का नारा लगा रहे हैं। और ये रांची चलो का जो कि 20 जनवरी 2024 यानी कि मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा। हम लोग जानना चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री आवास क्यों गिराव कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम लोग विभिन्न मुद्दे पे बात करेंगे। क्या कि अभी झारखंड सरकार के माननीय हेमंत सोरेन के 4 साल पूरा हो चुके हैं और 4 साल 1-2 महीने होने जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या क्या मुद्दे इनको ये ठीक नहीं लग रहा, हो सकता है उन्होंने सही काम नहीं किया, वादे किए लेकिन काम नहीं किए। हम लोग आप लोग ये जो आप लोग छपवाए हैं, रांची चलो का नारा दे रहे हैं और सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। हम जानना ये चाहेंगे कि आप लोग सीएम आवास जो घेराव करना चाहते हैं, क्यों घेराव करना चाहते हैं। सबसे पहले जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जोहार, सलाम। देखिए, मैं सीएम आवास के घेराव करने की जो बात हम लोगों ने की है, क्योंकि सीएम जो होता है वो प्रदेश का मुखिया होता है। और झारखंड जब बना तो झारखंड बनाने में, झारखंड को अलग राज्य स्थापित करने में, दर्जा दिलाने में यहाँ के वीर पुरुषों ने अपने खून की आहुति दी है, अपनी बलिदान की आहुति दी है। तो वो जो सपनों का उनका झारखंड था, वो सपनों का झारखंड पिछले 23 सालों में नहीं बन पाया। तो हम ये डिमांड करते हैं, जो 23 सालों में जिन पार्टियों ने यहाँ हुकूमतें की हैं, जिन पार्टियों ने राज किया है, उन सारे पार्टियों ने झारखंड के जो एक्चुअल मुद्दे थे, आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, शोषित वंचित समाज है, इन सारे मुद्दों पर कभी भी ये लोग मुखर नहीं हुए और एक्चुअल मुद्दों को इन्होंने हल नहीं किया। तो हमने एक 22 से 24 सूत्री मांगे सीएम के सामने रखी है। पहले हमारा जो प्रोग्राम है वो गवर्नर हाउस के सामने है। गवर्नर हाउस के सामने हम लोगों से पहले बातें करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे मुद्दे क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोग 2 घंटे के बाद सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे। हमने इसके पहले भी कई सारे प्रोग्राम किए हैं, कई धरना प्रदर्शन किया है। अभी हमारा 1 महीने ज़्यादा धरना प्रदर्शन चल रहा है पलामू में, जहाँ पर नीलांबर प्रतांबर और वहाँ के मेदिनी राय जो महान राजा थे, उनकी मूर्ति को ध्वस्त किया गया प्रशासन के द्वारा। और 1-1.5 महीने गुजरने के बाद भी प्रशासन इतनी बहरी और गूंगी है कि वो बात भी नहीं कर रही है, हमारी बात सुन भी नहीं रही है। तो इसके पहले भी वहाँ पर आप देखा कि पांकी एक विधानसभा है, जहाँ के विधायक शशिभूषण मेहता, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ में नफरती भाषण बोला। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लगातार सड़क पर हैं। अभी कुछ दिन पहले गोड्डा के आप इलाके में आप देखेंगे कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के घर को एक्वायर कर लिया गया पार्क बनाने को लेकर। तो हमारे वहाँ के दोस्तों ने, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने गोड्डा में उनके लिए संघर्ष किया और उनके वहाँ से उनके घर को उनसे आज़ाद करवाया। और डिमांड ही रखा कि जो यहाँ पर पार्क बनेगा वो पार्क बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने ये भी डाला है इसमें, है कि आप देखेंगे कि जो विधानसभा नहीं बनी है, उस विधानसभा में वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा है और साथ में यहाँ के वीर पुरुष हैं, यहाँ पर जो शहीद बिरसा मुंडा हैं, भगवान बिरसा मुंडा, उनके वहाँ पर प्रतिमा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ पर नहीं है। तो हमने ये भी डिमांड रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ लगाई जाए। तो कई डिमांडों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से, कई महीनों से। तो उस संघर्ष के लेकर हम लोगों को जगाना चाहते हैं, लोगों को करीब लाना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं और सीएम को आगाह करना चाहते हैं, अगर आपने डिमांड को पूरा नहीं किया, 4 साल गुजरने के बाद भी अगर आपने डिमांड को पूरा नहीं किया है, तो लोगों ने आपको जिस मोहब्बत से और जिस पूरे जज्बे के साथ आपको लाया था 2019 में भाजपा से तंग आकर, तो ये सरकार फिर से गिर सकती है। लोग आपको हटा भी सकते हैं और नया विकल्प खड़ा कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि यानी कि जिस हिसाब से 4 साल में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा से हम कहीं अच्छा काम किए हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि आपने बोला कुछ मुद्दे, जैसे कि 100 यूनिट बिजली फ्री देने का बात कर रहे हैं और बहुत सारे 80 ज्यादा नया नया ये स्कूल खोलने का बात कर रहे हैं और बहुत सारे जिससे ये योजना आपके द्वार का काम कर रहे हैं। तो क्या इन सारे मुद्दे से के बावजूद क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हेमंत सोरेन ने वादा करके काम नहीं किया? आपको इस पे आप बताएंगे? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर था कि हेमंत सोरेन की सरकार ने ये वादा किया था, गठबंधन की सरकार ने, कि मॉब लिंचिंग का बिल पास करेंगे, मॉब लिंचिंग कानून पास करेंगे। आप देखें कि अगर ये नफरती भाषा जो होती है, ये नफरती भाषा बोलकर मॉब लिंचिंग के लेकर लोगों को इग्नाइट किया जाता है, भड़काया जाता है। और ये एक बड़ा मुद्दा झारखंड का था कि नफरत के खिलाफ में एक बिल पास हो
और मॉब लिंचिंग के खिलाफ में एक बिल पास हो, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद एक प्राइमरी मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको भी इन लोगों ने नहीं छुआ। उस पर भी बिल पेश किया गया, वापस हुआ, दोबारा उन्होंने फिर दोबारा बिल को प्रेजेंट नहीं किया। इसके साथ में यही वादे थे कि हम झारखंड के जो यहाँ पर प्राइमरी चिकित्सा है उसको बेहतर करेंगे, यहाँ का जो अस्पताल है उसको बेहतर करेंगे। लेकिन आप एमजीएम के अस्पताल की स्थिति जाके देख लीजिए, आप पलामू के अस्पताल की स्थिति जाके देख लीजिए, आप रिम्स का स्थिति जाके देख लीजिए। वहाँ के लोग सड़क पर सोते हैं, लोग बालकोनी में सोने में मजबूर हैं, लोगों को इलाज नहीं होता है, एमआरआई और सीटी स्कैन तक की बड़ी सुविधाएं अवेलेबल कई अस्पतालों में नहीं है। तो किन मुद्दों पे हम बात करें? नियोजन नियुक्ति की बात उन्होंने किया, 27% आरक्षण की बात किया ओबीसी को देने का, ना आरक्षण मिला है किसी को, ना नियोजन नीति यहाँ पे बन पाई है आज तक। 1932 खतियान की बात को आंदोलन लोग कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, सड़क के माटी बूथ यहाँ के जो लोग हैं माटी मोहब्बत करने वाले लोग, वो सड़क पे उतर के दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों से जस्तजू कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को सुनने के बाद भी ये अंधी बहरी सरकार जो है ना सुनने को तैयार है, ना मानने को तैयार है। तो अब सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि झारखंड के जो युवा हैं, झारखंड के युवाओं को आगे आना पड़ेगा और एक नई रणनीति के साथ नई राजनीति करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ के जो एक्चुअल लोग हैं, मूल निवासी यहाँ के जो हैं, या मूलवासी जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब को मिलाकर एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि हम आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में इनको मजा चखा सकें। हम लोग देखते हैं कि ये झारखंड का जो माननीय हेमंत सोरेन जो अभी फिलहाल में झारखंड सरकार में जो है, वो उन्होंने हमेशा कहते हुए आया कि हम झारखंड में माटी की पार्टी है। क्या माटी की पार्टी पहले तो, इससे पहले हम लोग जिस हिसाब से विपक्ष में जो अभी है यानी कि बीजेपी था, और उसके बाद अभी ये आया कि माटी के पार्टी होने के बाद भी माटी के पार्टी से आप लोग सवाल कर रहे हैं। क्या हम लोग इससे समझ में नहीं पा रहा है कि आप लोग भाजपा को भी सवाल करते हैं, इनको भी सवाल कर रहे हैं, तो आप लोग फिर बहुत सारे चीजों को लेकर के फिर मतलब विपक्ष कौन रहेगा? विपक्ष तो जो ये पहले था, अब भाजपा विपक्ष में है, और अभी जो उन्होंने भी 16 से 17 साल शासन किया, अब इसमें जेएमएम आया। अभी हम लोग विपक्ष का तलाश कैसे करेंगे जो नई उम्मीद के साथ जनता काम करेंगे? देखिए महोदय, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि विकल्प की हम बात करें, विपक्ष की हम बात नहीं करें। विपक्ष तो भाजपा ऑलरेडी है यहाँ पर। पहले विपक्ष में कांग्रेस के लोग बैठे थे, असू बैठी थी, जेएमएम बैठे थे। अब विपक्ष तो पहले भी थे, विपक्ष आज भी मौजूद है, अब विपक्ष में भाजपा है। लेकिन आपने पिछले 4 सालों में भाजपा के लोगों को भी सुना कि उन्होंने एक्चुअल मुद्दों पर एड्रेस किया हो, दलितों के मसलों को एड्रेस किया। आज भी दलित की औरतें, आप जाके देखिए गाँव में जाकर, आज भी दलित की औरतें आधे कपड़ा पहनकर सुबह सुबह पत्ते ढो के लाती है और 10 रुपये 15 रुपये पत्ते को बेचते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, वीर पुरुष माटी के बच्चे जो हैं, जाके बॉम्बे में और अहमदाबाद में जाके वहाँ नौकरी करते हैं, और कई सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास में आते हैं कि उनको इसने ठगा है, उसने ठेकेदार ने ठग दिया, वहाँ पर ठगा गए वो लोग। तो हमारे लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या हम एक मॉडल नहीं बना सकते झारखंड में कि यहाँ के लोगों का विकास हो सके? यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं विकास के नाम पर, और उनको जब विस्थापित किया जाता है तो शहरों से दूर विस्थापित किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम कैसे माने कि ये माटी पुरुष के लोग हैं, माटी की ये जो सरकार है, माटी की सरकार है, माटी को मानने वाली सरकार है। इन्होंने, इनके लोगों ने ज़रूर यहाँ पर मेहनतें की हैं, इनके लोगों ने ज़रूर यहाँ पर इनको बनाने में जतन किया है, मेहनतें की हैं, अपने खून बहाए हैं। लेकिन आने वाले समय में जब ये सत्ता पे आ गए, सत्ता पे आने के बाद इन्होंने सारे उद्देश्य को अपने भूल गए, अपने विजन को इन्होंने भूल चुके हैं ये लोग। तो इस विजन को याद दिलाने के लिए और माटी को आदर्श मानकर, माटी को उसकी जो गरिमा है उसको लाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और कई लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें विकल्प बनने की ज़रूरत है, विपक्ष बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, जितने लोग इस झारखंड में हैं, जो लोग मूलवासी हैं, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड के एक्चुअल मुद्दों पर, आदिवासी, दलित, पिछड़े, मुसलमान, ईसाई, सब मिलकर एकजुट हो जाएं और युवाओं को लीड करना होगा, और विकल्प हम बने। इस तरह के कई सारे पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार हो रहा है, कई लोग मेहनतें कर रहे हैं, तो अगर हम सब मिल जाते हैं, विकल्प हम खुद बन सकते हैं, और इनको फिर हम विपक्ष में बिठा सकते हैं। विकल्प हमें बनना पड़ेगा 24 में। बिल्कुल। तो मतलब आप जो बोल रहे हैं कि विपक्ष बनने का जरूरत नहीं है, विकल्प बनने का जरूरत है। तो आगे जिस हिसाब से आप लोग अभी रांची चलो का नारा दे रहे हैं, यानी कि 20 जनवरी को आप लोग रांची जाएंगे, तो ये इसमें कहाँ से लोग आ रहे हैं, आने का उम्मीद है? देखिए, पूरे झारखंड में 24 जिलों में संगठन भीम आर्मी का है। आजाद समाज पार्टी पिछले 4 महीने पहले यहाँ पर कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। तो इन 4 महीनों में हम लोगों ने तकरीबन 11 जिलों में अपनी पार्टी को यहाँ पर पार्टी कार्यकारिणी घोषित किया जिला लेवल पर। तो 11 जिला के भी आजाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के जो 24 जिलों के लोग हैं, मिला के तकरीबन 10,000 लोगों की संख्या में हम लोग पहुंचेंगे और वो घिराव को करेंगे। पूरे झारखंड से लोग, हर जिले से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि 10,000 जनसंख्या, यानी कि अभी मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे तो काफी बड़ा मतलब ये होगा, कि 10,000 जनसंख्या बहुत ज्यादा होते हैं। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग वहां पे ऐसे क्या क्या मुद्दे पे बात करेंगे, क्या क्या मुद्दे को आवाज उठाएंगे कि जनता उस मुद्दे को लेकर के आप लोगों के साथ आ रहे हैं?
देखिए, मॉब लिंचिंग का अपील एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर कानून पास नहीं हुआ, उस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। नफ़रती भाषण जो है उसके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, उसकी अवहेलना की जा रही है, उसको लेकर आवाज़ हम उठा रहे हैं। 100% छात्रवृत्ति हमारी छात्राओं को नहीं मिल रही है, शेड्यूल कास्ट की छात्राएँ जो उनके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। निरांबर पीताम्बर और वहाँ मेदिनी राय की जो मूर्ति तोड़ी गई, उसको विस्थापित करके जो मूर्ति बनाने की बात है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हम लोग हैं। हमने 8 घंटा जो पुलिस हमारे हैं, जो जितना मेहनत करते हैं पुलिसकर्मी, 8 घंटा उनकी नौकरी हो, इसको लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं। नियोजन नीति जो यहाँ पर है, वो 1932 का खतियान हो या 1964-65 का खतियान, जो भी बात यहाँ पर होती है, उसके लिए हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों नीति बैठकर एक डिसाइड हो कि ये नीति कैसे बनाई जाए, या फिर नीति दोनों मिलकर बनाई जाए, या 32 के खतियान की बात हो या 64 की जो बात करते हैं लोग, उसकी बात हो, तो दो भी जो नीति बनाई जाए, लेकिन यहाँ के मूलवासियों की नीति बनाई जाए। यानी कि आप लोग चाहते हैं कि खतियान का अंतिम सर्विस सेटलमेंट कोई बिल्कुल। नीति बनाने की बिल्कुल, बात कर रहे क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ पर वहाँ की ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ पर वहाँ के हिसाब से नियोजन नीति बनाई जाती है, तो क्यों नहीं बिहार, झारखंड में इस तरह से किया जाए, यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ना दिया जाए, बल्कि प्राइवेट जॉब में भी उनको, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको प्रायोरिटी पहले दी जाए। और एक हमने एक डिमांड रखा है कि यहाँ के स्कूलों में जो स्थानीय भाषा यहाँ की है, उस भाषा को मैंडेटरी किया जाए पढ़ाने के लेकर, ताकि यहाँ का जो युवा है, यहाँ के बच्चे जब पढ़ के मैट्रिक तक पहुँचे, तो उनको यहाँ की संस्कृति का ज्ञान हो, वो यहाँ के लोकल लोगों से कनेक्ट हो सके। यहाँ के आदिवासी, एक जो बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि आदिवासी मूलवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है, उनको कनेक्टिविटी का इशू है। जो यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, IAS IPS बन के जो आते हैं, और वो लोग यहाँ की चीज़ों को नहीं समझ पाते, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो आके आने वाले समय में जो हमारे अधिकारी बनने वाले हैं, जिनको यहाँ पर प्रिविलेज मिलता है नौकरी में, वो लोग जब कनेक्ट होते हैं आदिवासियों, दलितों से, पिछड़ों से, तो कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको यहाँ के ज़बान का, यहाँ के लैंग्वेज का, यहाँ के जो संस्कृति, उसका ज्ञान नहीं होता है। तो अगर हम इन संस्कृति का ज्ञान देने बच्चों को शुरू करें, जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्पेनिश पढ़ा रहे हैं हम लोग, इटालियन पढ़ा रहे हैं, जर्मन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वैकल्पिक विषय जो हमारा हो, मैंडेटरी विषय हो, कि हर जगह पर, हर स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम हो, वहाँ पर मैंडेटरी हो कि हम यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो भाषा है, उस पर वहाँ पर पढ़ाई होना मैंडेटरी हो, ये ज़रूरी है। तो हम लोग, सर, आप शिक्षा का बात किया, हम लोग तो यहाँ भी अभी कुछ दिन पहले हम ग्राम स्तरीय में कुछ बच्चे लोगों के स्कूल में तो नहीं गए, लेकिन वहाँ के ग्राम स्तरीय हम ये बच्चे लोगों के साथ बात कर रहे थे शिक्षा को लेकर के। शिक्षा में झारखंड में इतने कमजोर हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 28 विधायक ST विधायक है, और मूल मसी मिला के सारे, मतलब यहाँ की देखा जाए तो यहीं के विधायक भरे पड़े हैं, बाकी कुछ बाहर से आए हुए यहाँ से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ के 28 विधायक को, पहले हम आदिवासी विधायक को हम लोग बात करते हैं कि यहाँ 28 विधायक होने के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था आज तक चेंज क्यों नहीं हो पाया। और जहां तक हम लोग बात करेंगे, क्या कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम गांव में गए, बच्चे लोगों का थोड़ा भी इसमें रीडिंग करने का भी नहीं हो, चाहे वो लोग अपना शिक्षा का 0-0 ये है। आप अपने बड़े बड़े लेवल पे बात किया, आपने विदेश की भाषा को कैसे पढ़ाया जाए, और साथ में विदेशी भाषा पढ़ा भी रहे हैं, तो यहाँ का कल्चर को पढ़ाया जाए, यहाँ संस्कृति को पढ़ाया जाए। पहला बात तो अभी है कि जो अभी किताबी नॉलेज है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये हमारे जो इतने सारे जनप्रतिनिधि है, कभी घर से क्यों नहीं निकलते हैं? क्या इसका वजह क्या है, क्या आप लोगों को देखिए पता है? महोदय, मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ, झारखंड में 23 सालों में जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया है, सवाल उन लोगों से है, सवाल उन आदिवासियों से है जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, MLA बनाया, सवाल 28 आदिवासियों रिजर्व सीटों से है, सवाल यहाँ के दलित समुदाय के 9 रिजर्व सीटों से है, पिछड़ों से है, मुसलमानों से है, कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का तो हक अदा किया, MLA बन गए, लेकिन जो आवाम जिन्होंने वोट दिया है, जो आवाम उनको वोट दे जिताती है, जो आवाम उनके पीछे घूमती है, उनके लिए दरी बिछाती है, चेयर लगाती है, उस आवाम के हक अधिकार की बात आपने कितनी की? जो झारखंड में जो लोग हैं, शिक्षा मंत्री यहाँ पर जो गुजर गए, या फिर हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे सवाल ये किया जाए कि आपने जो असेंबली हाउस में जो बोला है स्वास्थ्य के बारे में, और आप जिस जगह के विधायक है उसके बारे में आपने जो बोला है, उसको आप पब्लिश करिए ना। आप पब्लिश करिए, आप दिखाइए लोगों की, मैंने इतनी बार, इतने बार में यहाँ के लोगों के विकास के बारे में बात की है। तो यहाँ के लोगों को ठगा जा रहा है। आपने कहा कि शिक्षा की बदहाली है, शिक्षा की बदहाली क्यों है? 56,000 से ज़्यादा लोग तो यहाँ पर शिक्षक ऐसे ही पढ़े हुए हैं, पारा शिक्षक है, उनको बहाली नहीं हो पा रही है। तो जब शिक्षा बहाल नहीं हो पाएगा, जमशेदपुर एक बड़ा कॉलेज है, कुल्हान यूनिवर्सिटी के बाद सबसे बड़ा कॉलेज कोऑपरेटिव कॉलेज है, उस कोऑपरेटिव कॉलेज में पिछले 4 साल से मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है, हिंदी के टीचर नहीं है, उड़िया जबान के टीचर नहीं है।
आप सोचिए कि एक सबसे बड़ा कॉलेज जहाँ से पढ़ के लोग निकल रहे हैं, वो मैथमेटिक्स का टीचर 4 साल से नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं, एडॉक बेसिस प्रोफेसर वहाँ पर लाए जा रहे हैं। एडॉक बेसिस पे प्रोफेसर कुछ 4 5 6 महीने के लिए कम सैलरी पे लाए जा रहे हैं, तो अपना 100% कैसे दे पाएगा? जमशेदपुर के कई स्कूलों में हमने विजिट किया, जो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं, वहाँ टीचर नहीं आते हैं, बच्चे बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ के गंदगी का इतना ज़बरदस्त है कि आप देख के आपको ताजुब हो जाएगा। वहाँ के टॉयलेट गंदे हैं, मिड डे मील की जो हालत है आप देखिए जाके, दर्दनाक हालत है। तो माटी पुत्र और माटी वीर की जो बात हो रही है, कहाँ हो रही है? एक्चुअल जो लोग यहाँ के हैं वो त्रस्त हैं एकदम है। और इसके पहले भाजपा थी, उनकी सरकार थी, उसके पहले भी भाजपा थी, उनकी सरकार थी, और इस भाजपा और जेएमएम के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई 2009 में। तो हम कैसे विश्वास करें कि दोबारा फिर बना नहीं सकते ये लोग? तो इनके लिए सत्ता पे बैठना महत्वपूर्ण है, इनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आदिवासी का विकास हो, दलित का विकास हो, मुसलमानों का हो, पिछड़ों का हो, ईसाइयों का हो, सिखों का हो। इनसे कोई लेना देना इनका नहीं है। इनका सिर्फ लेना देना ये है कि सत्ता पे बैठे जाकर ये, और सत्ता पे बैठ कर उसका मजा ले, मलाई खाए। यही इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रह चुका है। और दूसरी मुद्दा हम लोग देखते हैं कि अभी जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये सब कुछ सुधारना है तो गांव में, यानी कि गांव के स्कूल में टीचर नहीं है, अभी 2 से 2.5-3 लाख रुपए ये मतलब वैकेंसी खाली है ना? उसको कैसे भरा जाए? और इस सरकार को, यानी कि इसको कौन भरेगा आके? इसको भरना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको कैसे भरना चाहिए? क्या आप लोग इस मुद्दे को भी, आप लोग रांची चलो में आप लोग इस मुद्दे को जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मैंने कहा ना कि विकल्प हमें बनना पड़ेगा। अगर ईमानदार लोग, नॉन करप्ट, नॉन कम्युलर, नॉन कास्टिस्ट, अगर ईमानदार लोग सरकार पे आते हैं, ईमानदार लोग आके एमपी एमएलए बनते हैं, तो ये बहुत आसान काम है करने का। लोगों ने करके पहले भी दिखाया। मसला ये है कि जो लोग आज बैठे सत्ता पे है, उनके लिए पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अस्मिता झारखंड की मिट्टी की वो खत्म हो चुकी है। अस्मिता झारखंड की मिट्टी की उस बारे में बात नहीं करते। उनके लिए मिट्टी की गरिमा बाकी नहीं रही है। जो यहाँ की जो बात मूल निवासियों की कर रहे हैं, जो बात दलितों के, आदिवासियों को कर रहे हैं, ये सारा फेक है। वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, अस्सू हो, इन सारे पार्टियों ने ठगा है लोगों को। तो आप जो बात कर रहे हैं, ये बात एक दिन में, 1 महीने में हम लोग कर सकते हैं, अगर ईमानदार लोग सत्ता में बैठ जाएं। तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, जिनके लिए पैसा कमाना, राजनीति पैसा कमाने का सोर्स ना हो। राजनीति में आकर सिर्फ वो अपनी गरिमा, अपने आप को आगे ना बढ़ाएं। राजनीति में आकर सिर्फ ये ना हो कि उनके पास साइकिल हुआ करता था, बाद में वो बोलेरो में चढ़ गए, बाद में स्कॉर्पियो में चढ़ गए और हेलीकॉप्टर से उड़ रहे। बल्कि राजनीति ऐसी हो कि हमारा एक आदमी जो है विधायक, वो घर घर जाए और घर घर जाके लोगों को बोले तुम्हारी क्या परेशानी है। मैंने एक मुद्दा हमने इसमें यह भी डाला है कि राशन कार्ड जो है, उस पर बहुत से लोगों को राशन कार्ड मुहैया नहीं हो पा रहा है, और राशन मिलता भी है तो उनको लाइन लग के राशन लेना पड़ता है। तो क्यों ना सरकार इस तरह इंतजाम करे कि राशन घरों में पहुंचाया जाए। क्यों हम गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को मजबूर करते हैं कि सड़क पे वो सुबह सुबह उठ के जाकर राशन कार्ड की दुकानों पे खड़े हों, लाइन लगे। बल्कि उनको ऐसा निजाम होना चाहिए कि वो राशन उनके घर पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, टैक्स के पैसे से पेमेंट होता है सब कुछ। तो राशन हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूक करने के बाद ईमानदार लोगों को राजनीति में लाना पड़ेगा। तो बहुत आसान है ये काम करना। बिल्कुल, आप ये जो बोले कि राशन घर में पहुंचना चाहिए, काहे कि अभी देखते हैं कि राशन सरकार 5 किलो दे रही है। 5 किलो यानी कि 1 किलो का माल है 30 रुपया के हिसाब से, 5 या 15, 150 रुपया का बात है। तो लोग अगर, यानी कि 5 किलो राशन के लिए 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह तक चक्कर काटना पड़ता है। तो मतलब 7 दिन या 150 करके अगर और आदमी मजदूरी भी करता है तो उससे 10 गुना ज्यादा कमा लेता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये 5 किलो राशन के लिए 1 सप्ताह अगर किसी को ये करना पड़े तो ये निश्चित ही उसके घर में राशन आना चाहिए। और हम लोग जहां तक बात है कि अभी 20 जनवरी को जो बात कर रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से आप लोग का रणनीति है, इस पे आप बात कीजिए, ताकि इसी के बाद हम लोग रांची चलो का ये मुद्दा पे हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए, हमारा एकदम शांतिपूर्ण धरना है वो। हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संविधान के समक्ष काम करती है, संविधान के लिए काम करती है, संविधान को बचाने के लिए काम करती है। तो हमको गैर संवैधानिक काम कभी हमारे लोगों से नहीं होता है। तो हम शांतिपूर्ण धन्यवाद देंगे, सीएम साहब को मिलेंगे, सीएम साहब को आगाह करेंगे कि ये सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को 4 से गुजर जाने के बाद भी आपने नहीं किया, इन मुद्दों को जल्दी जल्दी हल करिए, नहीं तो हम पूरे झारखंड में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो पूरे झारखंड से लोग आ रहे हैं, जितने भी जिले झारखंड के जो महत्वपूर्ण जिले हैं, सब जगह से लोग मोबिलाइज हुए हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं, और बहुत ही शांतिपूर्ण ये धरना होगा। सीएम हाउस का घेराव भी शांतिपूर्ण होगा। और हमारी मांग है वहाँ की पुलिस से, जिला प्रशासन से, कि हमारे ये जो शांतिपूर्ण धरना है इसको सफल बनाने के लिए वो भी हमारा सहयोग करें। और झारखंड के जितने भी लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो लोग आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, इन सब लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि झारखंड में एक नई तरह की राजनीति और नई तरह की राजनीति के विकल्प देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं सब जितने भी लोग झारखंड के हैं, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर में दर्द है इस माटी का,
जिसके अंदर इनके अंदर दर्द है झारखंड की अस्मिता को बचाने का, जिनके अंदर में दर्द है मूल निवासियों को बचाने का, उनकी कल्चर को बचाने का, मैं सबसे आह्वान करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग तशरीफ लाएं, इस प्रोग्राम में सहयोग करें, किसी पार्टी और किसी बैनर को ना देखें बल्कि सब लोग करें, क्योंकि आवाम का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, झारखंड को बचाने का, अस्मिता को बचाने का और झारखंड की माटी को बचाने का मुद्दा है। तो इसी के साथ आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत ये लोग 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री ने दावा करते हैं कि 4 साल में बहुत सारे काम किए। इन्होंने लोग ने जिस प्रकार से सवाल कर रहे हैं कि ये साहब काम बाकी है, इन लोगों के सवालों के जो बहुत सारे काम ये लोग का पोस्टर में है, ये लोग का ये में है, उस हिसाब से अगर जनता आप सहमत है तो इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हो। इसी के साथ और इस न्यूज को जन जन तक शेयर जरूर करें। जनता की आवाज पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।